सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। जब से वार्ड में सीवरेज का काम शुरू हुआ है उसे हमारे वार्डों की हालत बहुत खराब है और जनता भी बहुत परेशान है। कांग्रेस की संख्या कम देख रहा हूँ, भाजपा की भरी पड़ी है। सदस्य नहीं क्या कांग्रेस? नहीं, हमारे सब दिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनके पास टाइम इतना नहीं, यहाँ सब फ्री है। तो इसके लिए नगर निगम में बंसल जी उनको 25 बार मैंने फोन कर दिया। कल भी 3 बार फोन किया, बस ये आ रहा है, बस ये आ रहा है। बंसल जी का यही जवाब था। कहीं न कहीं आपकी नेतृत्व क्षमता में या तो अभाव होता है, इस वजह से अधिकारी आपकी बात, बाकी कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा काम नहीं हो। भाजपा के डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, अभी अडानी की गैस लाइन आ रही है। आप ये क्या देखो, पूरे वार्ड में आप देखोगे तो यही हाल मिलेंगे। लोग गिर रहे हैं, सीवरेज के ढक्कन उफन रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, पानी के अंदर आप देखो कि सीवरेज का पानी पी रहे हैं। कौन सी लाइनें सक्सेस है? कोई सक्सेस। इन लोगों के 6 बोर्ड बन चुके हैं ना, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। हालांकि आप तो शहर में घूमते होंगे, जगह जगह देखते होंगे, यहाँ तो सब बीजेपी कांग्रेस के वो कि हमने ऐसा किया हो, हमने ऐसा किया, लेकिन बाजार की हालत तो आप सब जानते हो, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो। उदयपुर में जब से स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ है, तो कोई भी मकान का काम चालू होता है तो मकान के काम में पहले छत पड़ती है, फिर उसका प्लास्टर होता है, फिर उसका डेकोरेशन होता है। सुनिए गुरुजी जी, आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। कभी भी कालू जी से पूछ लीजिए, कभी भी राकेश बरोड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बावजूद अगर किसी काम में रोड़ा बताते हुए, ऐसा नहीं है। ऐसे तो तुम बहुत वाई लेते हो। कालू ने क्या कम काम करा है? हमारे पार्षद का सवाल ही नहीं। मैंने और कालू ने, हमारे पार्षद ने और मैंने मिलके और यहाँ जाम किया और उसको बुलाया। फालतू वाई नहीं लेना। तो तुम्हारे बाहर तो करवाते, यहाँ पे तो कराओ फिर। आप तो उन लोगों से पूछो ना जहाँ मैं खड़ा रहा, उनके साथ में काम करा है, उनकी तरह नहीं करवाई, पानी मंगवा के तरवाई करवाई है। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ तो ये कह रहे हमारे रोड़ा अटकाते हैं, जहाँ काम हो रहा है वो कह रहे हम करवा दें। जब काम हो रहा है तब तो कह रहे हो हमने करवाया, और जब काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी वाले रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? आपने क्षमताओं में कमी होगी इसलिए काम। जब आदमी काम करता है उसके, जैसे आपके मोदी जी काम करते हैं तो 10 जने बोलने वाले होते हैं, वैसे ये आदमी आधी रात को भी आप फोन करोगे, अरे मैडम 1 मिनट आपने बोल दिया, हम कुछ बोले। एक टॉयलेट का बिल दिया 10 लाख, एक टॉयलेट 10 लाख में बनता। आप वेनिस को देख लो, 75 करोड़ वेनिस है, वो वेनिस बना, दारू का अड्डा बन गया वो। इन्होंने जो फर्स्ट काम जो बोला है, कालू के दिल पे मत लेना, मैं बात बता रहा हूँ। जो भर को डर कोई भी पार्षद वार्ड में होता है वो करवाता है, और सरकार जिसकी होती है वो पैसा पास करता है। हमारी सरकार थी, हमने भी पैसा पास किया। इनकी सरकार है तो वो गुलाब जी तो उदयपुर में नंबर 1 है ही है, तो वही करते हैं, उनके अलावा कोई करता भी नहीं है, कोई ही नहीं। अरे गुलाब जी के अलावा किसका छक्का चलता है? आप खुद जानते हो, उन्हीं का चलता है और वही करवाएंगे। आगे चीटघास वाली बात यही उन्होंने ही कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? अच्छा, भाजपा रोकने का काम कर रहे हैं। अभी लाइन मैंने दीपक नहीं बोला, यही बात। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं टेकरी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर जनता से बात करेंगे, यहाँ के नेताओं से बात करेंगे, यहाँ के क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ जो विकास पिछले 30 साल की भाजपा की बोर्ड में हुआ है और क्या कुछ जो है कमियां रही है उस बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ भाजपा कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। पूर्व पार्षद भरत जोशी हैं, इसके साथ ही कालू भाई जो है पूर्व पार्षद हमारे साथ। कालू भाई से सवाल लूंगा। सबसे पहले कालू भाई, चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपका वार्ड नंबर 49 में उदयपुर चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। मंडल अध्यक्ष हैं आप, 3 वार्ड आपके क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ जो विकास के नए आयाम स्थापित हो पाए या नहीं हो पाए? देखो, चुनाव 2024 में कार्यकाल खत्म हो गए थे, सभी पार्षद निवर्तमान हो चुके हैं। सब पार्षदों ने कुल मिला के अपने स्तर से बढ़िया काम किए थे। जब से वार्ड में सीवरेज का काम शुरू हुआ है उसे हमारे वार्डों की हालत बहुत खराब है और जनता भी बहुत परेशान है। नगर निगम में कुछ सुनने वाला नहीं। आज हमारे सब पार्षद कांग्रेस को, बीजेपी को चाहता है
और वापिस आता है। हर वार्ड की यही हालत है, बोले कांग्रेस का देख लो, बीजेपी वार्ड, सब में यही हालत है अभी। कांग्रेस की संख्या कम देख रहा हूँ, भाजपा की भरी पड़ी है। सदस्य नहीं क्या कांग्रेस में? नहीं, हमारे सब दिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा उनके पास टाइम इतना नहीं, यहाँ पे सब फ्री है। अच्छा, खाता हूँ सब हाँ। फ्री। भाजपा की स्थिति काफी मैं देख रहा हूँ मजबूत देख पा रहा हूँ। सभी संवेदनशील और जागरूक लोग हैं, इसलिए आए भरत जी आप बताएं क्या आप उदयपुर न्यूज का आपका वार्ड 49 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि ऐसे भी देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी 25 सालों से उदयपुर नगर निगम में, 30 सालों से उदयपुर नगर निगम में राज कर रही है, और ये जनता का प्रेम ही है जो आज हम वापस छठी बार भाजपा सेवा कर रही है कि राज कर रही है? सेवा भी कर रही है और राज भी कर रही राज कर रही है। है? सेवा और राज दोनों कर रही है। लोगों के दिलों पे राज कर किया जाता है सब। अच्छा लोगों के दिलों पे राज करिए, तभी तो हम वापस लगातार आ रहे हैं। अच्छा, और फिर विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम फिर आएंगे। राणा प्रताप नगर मंडल आता है भाजपा की दृष्टि से। आए कन्हैया जी वैष्णव यहाँ के पार्षद जो है मंडल है, और आप यहाँ के जो पार्षद हैं, और आप डिफाइन करेंगे आप पूरे भाजपा को। और हमारे साथ और भी कोई नेता है, उनसे बात करके पुरवाल हमारे साथ है। हमारे साथ आप बताएं क्या कुछ जो है विकास के नया आया स्थापित हो पाए? बिल्कुल पूरण जी, आपका उदयपुर न्यूज का यहाँ बहुत बहुत स्वागत हमारे क्षेत्र में। जी निश्चित रूप से जैसे कि आपने जो यह चैनल चला रहे हैं, और आपके यहाँ पर जो हर वार्ड वाइज जाकर आप जो जनता का फीडबैक और कार्यकर्ताओं का और जो पूर्व पार्षदों का फीडबैक ले रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और पहले भी मैंने अनेक इंटरव्यू में ये कहा है, 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड उदयपुर शहर में हमारा बन रहा है। निश्चित रूप से 6 बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास का काम करने का पूरा प्रयास किया। कहीं ना कहीं हो सकता है, जनप्रतिनिधि है, मनुष्य इंसान है, कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हम स्वयं जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं, तो हमारे से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। कोई भी काम में त्रुटि रह सकती है, गलती हो सकती है। सड़कें तो मैं देख पा रहा हूँ सामने, देखो आप। नहीं, सड़कें तो देखो पूर्ण खड्डा दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से आपके, मुझे पता है आप ये प्रश्न करेंगे, इस बात का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। आपके घर का निर्माण होता है पूर्ण जी, तो निश्चित रूप घर का निर्माण करेंगे तो अस्त व्यस्त तो रहेगा ही रहेगा, थोड़े समय के लिए अस्त व्यस्त रहेगा। अभी काम चल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप खुद इसको अप्रिशिएट करेंगे अपने चैनल पे कि ये स्मार्ट सिटी उदयपुर बना है, बिना नालियों के, बिना पोल के। जब पोललेस सिटी होगा, सीवरेज जाम हो रहे हैं इसीलिए शायद। नहीं, सीवरेज जाम कहाँ हो रहा है पूर्ण जी? नहीं, जाम हो रहा है, सीवरेज जाम नहीं हो रहा क्या? मंदिर के भैया खड्डा किसका है? ये खड्डा भाजपा के देन है। तो इसके लिए नगर निगम में बंसल जी उनको 25 बार मैंने फोन कर दिया। कल भी 3 बार फोन किया, बस ये आ रहा है, बस ये आ रहा है। बंसल जी का यही जवाब था जी। कल भी 3 बार फोन किया। मैं कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपकी नेतृत्व क्षमता में या तो अभाव होता है, इस वजह से अधिकारी आपकी बात, बाकी कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा काम नहीं हो। भाजपा की क्योंकि भाजपा की चल रही आपके वार्ड में भी काफी सारे नहीं, नेता हैं। आपका वार्ड नहीं, आपके वार्ड वाला वार्ड की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वार्ड नंबर 36 में भी सीवरेज की वजह से जो रोड काम, वो सारे रोड का बजट प्राप्त हो चुका है। अब हो सकता है चुनाव अधिसूचना जारी हो जाए तो वो इन दिनों में कम। वोट मांगने जाओगे लोग तो आपको ये कहेंगे सर सड़कों पर तो देख लो खड्डा है। देखिए, आप जहाँ अगर आप रोड बनाएंगे और कुछ भी सीवरेज बनाएंगे तो उसमें 2 बारिश नहीं होगी तब तक वो वापस बैठ जाएगी रोड, इसलिए उसको रोकना पड़ेगा। और डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, अभी अडानी की गैस लाइन आ रही है, अभी पाइपलाइन आ रही है, इसीलिए हम ये इस पे विचार कर रहे हैं कि अभी रोड बनाए या 2 महीने बाद बनाए। ये दो बार इंतजार करना पड़ेगा रोड बनाने के लिए। मतलब आपके चैनल के माध्यम से पूरण जी आपका बहुत बहुत इस वार्ड में स्वागत है जी। आप पूरे वार्ड में देख लो, अरबों रुपए का इन्होंने सीवरेज का बजट पास किया, निगम भी क्रीम हो गई, और पूरे क्रीम हो रहे हैं, वो भी आराम से खाओ और खिलाओ वाला मामला है। आप ये क्या देखो, पूरे वार्ड में आप देखोगे तो यही हाल मिलेंगे। लोग गिर रहे हैं, सीवरेज के ढक्कन उफन रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, पानी के अंदर आप देखो कि सीवरेज का पानी पी रहे हैं। कौन सी लाइनें सक्सेस है? कोई सक्सेस नहीं। क्या सक्सेस है उदयपुर में? कोई भी सक्सेस नहीं। एक चीज क्या है कि इन लोगों के 6 बोर्ड बन चुके हैं ना, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। हालांकि आप तो शहर में घूमते होंगे, जगह जगह देखते होंगे, यहाँ तो सब बीजेपी कांग्रेस के वो कि हमने ऐसा किया हो, हमने ऐसा किया, लेकिन बाजार की हालत तो आप सब जानते हो, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो। यहाँ से रहती स्टैंड तक पूरी सड़कें जो खराब है, पूरी हालत खराब है, आप देख सकते हो। आप इसका क्या सूरज आप बताएं, ये क्या स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें हैं क्या सारी उदयपुर में? टेक्नोलॉजी तो अभी जब से मोदी सरकार राज सेवा में है तब से टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे बढ़ा है भारत। अब आप टेक्नोलॉजी की बात की, इसलिए मैं मोदी जी पे जा रहा हूँ, क्योंकि बाढ़ की बात करेंगे, पर ये टेक्नोलॉजी की बात जहाँ आई वहाँ मोदी जी के राज में अच्छे खासे टेक्नोलॉजी के आयाम विस्थापित हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। और रही बात उदयपुर की, उदयपुर में जब से स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ है, तो कोई भी मकान का काम चालू होता है तो मकान के काम में पहले छत पड़ती है,
फिर उसका प्लास्टर होता है, फिर उसका डेकोरेशन होता है। डेकोरेशन तो कब होगा? थोड़ा तो टाइम प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आप डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, ये एक खड्डा आपको नजर आ रहा है, ये अभी दो महीने के अंदर अंदर अभी ये पूरी रोड कंप्लीट की है। ये पूरी घाटी वाली जो रोड है, 15 दिन में भी कई माथापोड़ी की, कई बार माथापोड़ी की। अब सीवरेज वाले आते हैं, वो बेचारे कहते हैं भाई साहब मेरा वार्ड है, मैं पास में खड़ा रहता हूँ, मेरा वार्ड है तो कौन खड़ा होगा, मैं खड़ा हूँ। वो कहता है भाई साहब आप चले जाओ, आप जाओगे, आप यहाँ खड़े रहोगे, कुछ काम होता है मुझे बता देना। ये हमारी शिकायत करते हैं ऊपर अधिकारियों को। भाजपा वाले हाँ, भाजपा वाले उसने साफ तौर पे मेरे को बोला है, कर्मचारी ने जो वहाँ था, भाई आप चले जाओ यार। कालू भाई को बेनिफिट मिलेगा चुनाव हाँ, से। अरे मैंने कहा मेरा वार्ड है कि दूसरा क्या खड़ा होगा क्या? अब यहाँ के फोकट की राजनीति करता है कोई? कौन करता है? मेरे को तो बोलते नहीं, सामने आके बात करूँ, मैं कर दूँ बात। पीछे उस शिवरेज वालों को तुम कहते हैं कालू भाई के सामने बात कर, वो आए उनकी मत सुनो, वो नहीं सुनने के चक्कर में ये हालत वार्ड की। भरत जी, क्या कांग्रेस जब विकास कराती है तो भाजपा रोड़ा अटकाती है क्या? नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर विकास होता क्यों? कहाँ हुआ? विकास हो ही रहा है ना, रोडें बन रही है मेरे वार्ड में, आप जाके देखो। क्या विकास हुआ? देखे आप आनंद विहार ले लो, माली कॉलोनी ले लो, आप गुरु रामदास जो इतना जाम रहता दिन भर। जाम का तो देखिए, जाम का अलग पेट रोड जो है आज आप देख रहे हो वहाँ पे भी टाइल्स लग रही है, वो टाइल्स लग रही है और वो वहाँ पर टाइल्स लगेगी जहाँ जितनी जगह जाएगी, तो अभी जाम नजर आएगा आपको। और उसी के लिए तो रोड चौड़ी करा रहे हैं हमारे विधायक की, रोड क्यों चौड़ी करा रहे हैं? ये जाम नहीं लगे, उन्होंने हमारे वोटर होते हुए भी उन्होंने उस रोड को 50 फीट तक खोदने की कोशिश की। चुनाव में बहुत जी एक मिनट में इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। इस चीज को ऐसा समझना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग वार्ड के पार्षद हैं। आप समझिए इस बात को, 35 और 36 नंबर के पार्षद हैं। आप 35 की बात करते हैं तो 36 में चले जाते हैं, 36 की बात कर रहे हैं 35 में चले जाते हैं। 35-36 नंबर मिलकर 49 बनाए, जो हमारे टाइम में 40 नंबर था। तो आप 35 की बात कर रहे हैं तो उसमें सब कार्यकर्ता खड़े हैं और हम 35 में खड़े हैं। वो सामने जैसे सूरज जी ने बताया खड्डा है, रोडें टूटी है, सब कर रहे हैं। पूरा मंडल का जवाब ले रहा है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष जी ने इनको जो है वो निर्वाचित किया। मंडल की बात कर रहे हैं आप, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, एक ही हमारा मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसमें रही, कांग्रेस बीजेपी का भेदभाव नहीं किया, चाहे कांग्रेस के पार्षद पार्षद जी कांग्रेस के पार्षद तो कह रहे हैं कि जो है जब विकास होता है तो भाजपा वाले आ जाते हैं। सुनिए गुरु जी, आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। कभी भी कालू जी से पूछ लीजिए, कभी भी राकेश बरोद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बावजूद अगर किसी काम में रोड अटका बताते हुए, ऐसा नहीं है। जनता का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, क्यों रोड अटका? बार वोट भाजपा के नाम पर मोदी जी के नाम पे मांगे जाएंगे, काम के नाम पर मांगे मैं जाएंगे। वार्ड 35 में रहता हूँ। आप ये पीछे खड़े हैं, ये इनकी रोड की हालत पिछले 3 महीने से खराब थी। ठीक है, हमने काफी इंतजार किया। ठीक है, यहाँ की 3-4 घर वालों ने कहा भैया आप ये करवाओ। मैंने एक दिन में खड़े रह के मैंने कहा आपके पास डामर नहीं है, आप सीमेंट लाओ। ठीक है, आपने करा? मैंने करवाया। अच्छा। ठीक है, और ये शानू कहाँ गया साथ में? ये खड़ा था, हम दोनों बैठे, इन्होंने करा? हाँ, हम दोनों ने मिलके दोनों ने एक बुलाया और सीमेंट मंगवाया। ये पीछे खड़े हैं साक्षात गवाह। ठीक है, खड़े रह के उनसे आप पूछो जाके वहाँ पे कॉलोनी में। जी ऐसा अगर सीवरेज वाले ठेकेदार को बुलाना, और मैंने इतना कह के ऐसे तो तुम बहुत वाई लेते हो। कालू ने क्या कम काम करा है? हमारे पार्षद का सवाल ही नहीं। मैंने और कालू ने, हमारे पार्षद ने और मैंने मिलके और यहाँ जाम किया और उसको बुलाया। फालतू वाई नहीं लेना। तो तुम्हारे बाहर तो करवाते यहाँ पे तो कराओ, फिर क्या करवाया तुमने? पब्लिक से पूछ लीजिए। जी जब आपको पधारे थे, जब रोड बन रही थी, तब आते ना, खड़े रहते ना। मैंने उस अधिकारी आपने को फोन बनाया, किया। इन्होंने बनाया। अब हमारी ठेकेदार से बात करिए आप। अब मैं अभी फोन लगा के बात करूंगी, एक एक नंबर आपको बताएगा कि किस मैडम का नंबर आ रहा है और किस पार्षद का ऐसा कालू भी नंबर क्या आया। कहेंगे? अगर एक दीपक मैं आपको जी कराया, बताऊंगा। तो मैं तुम्हारी ये दीपक जी, बात करूंगा। दीपक जी, आप यहाँ पे कह रहे हैं कालू भाई जब हम विकास करा रहे थे तब जो भाजपा के नेता पास में कुछ काम अभी भी ऊपर पेंडिंग रह गए। हमने वापस सर्वे किया, पाइप सही नहीं डाले, वापस कल शानू उनको बात की फोन पे। ठीक है, काले के कुछ लोग ने वापस बुलाया, कल वापस हमने सर्वे किया और सारा का। आप तो उन लोगों से पूछो ना जहाँ मैं खड़ा रहा, उनके साथ ने काम करा है, उनकी तरह नहीं करवाई, पानी मंगवा के तरवाई करवाई है, इसके घर से करवाई है तरह। इन बातों में थोड़ा विरोधाभास है। देखिए, ये इनका ये दोनों तरफ बात हो रही है। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ तो ये कह रहे हमारे रोड अटकाते हैं, जहाँ काम हो रहा है वो कह रहे हम करवा रहे हैं। तो काम तो देखो, डेवलपमेंट कुछ भी होगा उसके लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। कुछ भी चीज रोड भी टूटेगी, सब छोटा बच्चा होता है जन्म लेता है तब उसके कपड़े अलग आते, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उसका सब चेंज होगा। वंदना जी पुरवाल हमारे साथ है। वंदना जी, एक मैं आपकी बात आऊंगा जी, आप क्या कहेंगे? जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, जब काम होता है तो भाई लुटने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं, जब काम नहीं होता है
तब जो है दूसरे के ऊपर डालते हैं। आपका हमारे क्षेत्र में स्वागत सबसे पहले जी। तो, और हमारे 6 बोर्ड हमारे बने, बीजेपी बने, पार्षद हमारे रहे, तो विकास तो हुआ ना। आप देखिए ना, आप जहाँ खड़े हैं ये हमने लगवाया है, आगे टंकी बनी हुई है, टंकी बनवाई है, सभी देवरे बने हैं, नालियां और सड़क भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और पनगट लगे हुए हैं, सब लगाए हैं, 6 बोर्ड हुए हैं, में हमारा काम हुआ है, हमारे पार्षद थे और सबने काम किया, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं हुआ। ये जब ये बात ये आ रही है कि आरोप और प्रत्यारोप की, तो विकास की राजनीति करनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगानी चाहिए। जब काम हो रहा है तब तो कह रहे हो हमने करवाया, और जब काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी वाले रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? अपने क्षमताओं में कमी होगी इसलिए आपके गांव में आपके अंदर क्षमताओं में कमी है जैसा उनका आरोप है। इसके साथ ही जब मैं चुनाव में के लिए कहना चाहता हूँ, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के नाम पर मांगेंगे, हिंदुत्व के नाम पर मांगेंगे, काम के नाम पर मांगेंगे? काम के नाम पे मांगेंगे और हिंदुत्व के नाम पे भी मांगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज हिंदुत्व के लिए अगर भाजपा खड़ी है तो खड़ी रहेगी। तो कांग्रेस में हिंदुत्व नहीं है? ये देंगे सर्टिफिकेट कौन देगा? ये देंगे राम भगवान को। हाँ, ये मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी में इतने ही काम हो रहे थे तो फिर कालू भाई हमारे जो है वो अचानक से चुन के कैसे आ गए, जबकि पिछले 5 बार से यहाँ पे दबदबा कायम था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रही होगी, तभी जाके दूसरे चुन के आए। और आज भी वार्ड में कोई काम होता है तो आदमी आधी रात को 12 बजे भी कालू भाई को फोन करता है, दूसरे को क्यों नहीं करता है? ये आदमी काम करता है इसलिए बोलता है, और जब आदमी काम करता है उसके जैसे आपके मोदी जी काम करते हैं तो 10 जने बोलने वाले होते हैं, वैसे ये आदमी आधी रात को भी आप फोन करोगे, अरे मैडम 1 मिनट आपने बोल दिया, हम कुछ बोले जी आपके पास एक बार जवाब काट रहा हूँ। आप 5 काम गिना दो इस वार्ड में दिखते हैं। मैं उनसे एक मिनट उनको बोलो भाभी आप 5 काम गिनाओ, मैं 10 काम जब जो जनप्रतिनिधि होगा वो कामों को जनप्रतिनिधि होगा जो कामों को गिनाएगा। दीपक जी, कालू भाई से जानेंगे 5 मुख्य रूप से काम किया होगा, सबसे पहले दिखते हुए काम गिनाए जी। आपकी बात से सहमत है? क्या कमी रह गई वार्ड में? नहीं, वार्ड में देखिए आप सब यहाँ स्वयं देख रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की या किसी वार्ड विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। 35 की बात करूँ, 36 की बात करूँ, जनता चाहती है डेवलपमेंट, और कार्यकर्ता भी हम जनता ही हैं। ऐसा नहीं कि हम कार्यकर्ता या नेता बन गए, जनप्रतिनिधि बन गए तो हम उससे अलग हो गए, क्योंकि जिस रोड पे हम चलेंगे उस रोड पे गाड़ी हमारी चलेगी तो वास्तव में खड्डे अगर होंगे तो निश्चित से हमको भी सफर करना पड़ेगा। कहीं पर भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि दलगत राजनीति की बजाय विकास की राजनीति हम करें, उस पर मैं सहमत हूँ। और जहां तक विकास की बात इन्होंने करी है, भैया ना मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने पूछा है कि भाई पहले क्या काम हुआ है, तो भाई साहब आप थोड़ा कैमरा घूमे, ये हाई मास्ट लाइट जो दिख रहा है ये हमारे कार्यकाल में लगा, ये पनगढ़ जो है ये हमारे कार्यकाल में बना, ये 36 क्वार्टर्स दिख रहे हैं हमारे कार्यकाल में आपका था। तो पानी की टंकी तो सुनिए सही। अरे फिर आप जब काम बता पूछ रहे हो तो काम नहीं होता तो पूछ रहे हो, काम बता रहा हूँ। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस के जीत की कालू भाई। अरे हाँ सुनिए, सरकार में हुआ है ये काम। हम पार्षद थे लेकिन गहलोत सरकार में भी हमने काम करवाया। नहीं तो भाजपा के गढ़ में कांग्रेस के जीत गई है कैसे? कालू भाई से। अरे सरकार कांग्रेस की थी, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया है, पार्षद के कुछ हुआ है मैनिपुलेशन, कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। विधायक और सांसद कौन थे? कांग्रेस के थे ना, तो पार्षद ने काम करवाया होगा तभी तो बना है। पार्षद जागरूक था। बजट आपने नहीं दिया, जनता का था बजट, बजट कांग्रेस का ही था, जनता का बजट था, जनता का बजट था। हमने दिया ना। मेरा कहने का मतलब है गुलाब बाग तो आप सब पर्यटन स्थान है, हम भी वो करते हैं। नहीं उसमें खाली आप बात सुनो, एक टॉयलेट बनाया, एक टॉयलेट का बिल दिया 10 लाख, एक टॉयलेट 10 लाख में बनता। आप वेनिस को देख लो, 75 करोड़ वेनिस है, वो वेनिस बना, दारू का अड्डा बन गया, दारू का अड्डा बन गया। इनके ये काम कालू भाई सिर्फ मुद्दे पर बात करेंगे। उदयपुर न्यूज सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। मेरा कहना है कि अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस समय ये काम हुआ है,
हमने कभी ये ठिकरा नहीं पड़ा कि गहलोत सरकार है काम नहीं कर रही, हमने हमारे लिए समझा थी, हमने काम करवाया, अब हमने तो काम पांच काम कांग्रेस जानना चाहती है आगे, 5 काम मेरे भाई पांच काम भैया दीपक जी 5 काम गिना रहे जी, 5 काम नहीं आप नहीं आप पार्षद आपको खुद बताएंगे ना। अरे आपने वार्ड में इतने काम करा, अरे यार मैं ले रहा हूँ आपसे जानूंगा, मैं मुद्दे पे बात करें पार्षद महोदय, आपकी नजर ये बातें तो प्रेम मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है क्या 5 काम क्या कौन दे रखा जी? 5 काम के बाद जो हाँ, गाली नहीं दी। दीपक जी मुद्दों पे बात करेंगे, सिर्फ मुद्दों पे बात, मुद्दों की बात करेंगे तो सब खत्म रहेगा। मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दों की बात करोगे और तू बात की तो फिर दीपक जी कैमरा बंद करना। कालू भाई मुद्दे की बात करें, दीपक जी कालू भाई मुद्दे की, कालू भाई मुद्दे की बात सुनो, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात धमकाने की बात करें। कालू भाई मुद्दे की बात करें, मुद्दे पे दीपक भाई ऑन कैमरा, दीपक कालू भाई दीपक जी मुद्दे की बात कालू भाई 5 काम मुख्य रूप से बता दो जो आपको लगते हैं कि वाकई में 5 साल में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, या फिर मेरी जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। मेरा वार्ड नंबर 35 था, आप सुन लो पोराल साहब दीपक जी सुन लो, सुन लो, मेरा वार्ड नंबर 35 था। सबसे पहले इंदिरागढ़ स्कूल चलो, समझो 5 रूम विद फर्नीचर सब कमरा है। इस इंदिरागढ़ स्कूल को जाके देख लो आप, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना और उसमें 1 नंबर का स्कूल, आप जाके देखो वहाँ। ठीक है, सेकंड आओ बट्टे पे, मैं सुन जाऊंगा, 5 बातें हो रही जी, 5 बातें हो रही जी। मेन रोड पे अपने महिला स्नान घर की कई सालों से समस्या थी, महिला स्नान घर बनाया राणा जी बाबू जी के आगे, ठीक है। मैं जो जैसे जिसको यूज होती है वही चाबी रख रखी सामने, चाबी रख रखी है राणा जी बाबू। सिख कॉलोनी में पूरी रोड है, सब रोड है, बेरवा कॉलोनी में पनघट और रोड है, और टेकरी की समस्त रोड है 2023 में कंप्लीट हो चुकी थी, कोई रोड बाकी नहीं थी 2023 में। 24 में इन्होंने 23 दिसंबर से इन्होंने सीवरेज का काम शुरू किया, उसके बाद सारी रोडें तोड़ी। भरत जी साहब हम दोनों ने वार्ड में जो काम करने आए थे तो हमारे न्यू राजेंद्र नगर में यहाँ थे साहब, वहाँ शुरुआत कराई थी और वहाँ अभी तक भी रोड नहीं बनी है, वहाँ अभी तक रोड नहीं बनी है। जिंदल बैग वाले रोज शिकायत करते हैं। 5 काम ये मेरे 5 गिना दिए। आपको क्या लगता है आपने 5 काम गिना है, लोगों के बीच जनता के बीच में जाएंगे कामों को लेकर तो कितने वोटों से जीतने का आप दम रखते हैं? वो तो समय ही बताएगा, फिर भी आंकड़ा मोटा मोटी में इतने पहले से अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, पहले 600 जीते 100%। जी। अब मैं सूरज 5 काम इन्होंने बताया, आप कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं कामों से? मैं तो कितना इत्तेफाक इन्होंने रखते जो हैं? फर्स्ट काम जो बोला है, कालू पे दिल पे मत लेना, मैं बात बता रहा हूँ। जो फर्स्ट काम जो बोला है इन्होंने कि इंदरगढ़ स्कूल में समसा से जो रूम बने हैं वो गुलाब जी भाई साहब ने फोन किया समसा के आगे सिस्टम में, और वहां से गुलाब जी भाई साहब के कर कमलों द्वारा उसका उनके भूमि पूजन गुलाब जी भाई साहब ने किया, और उसके बाद समसा का काम चालू हुआ। उस समय गुलाब जी साहब वर्तमान में भाजपा हो गए तो उस समय तो राज्यपाल बन गए थे, वही उस समय विधायक थे, उस समय काम चालू हुआ। जो उस फर्स्ट काम जो बताया इन्होंने उसमें ये आ गया है कि गुलाब जी साहब के कहने से वो काम हुआ था, और उस समय जब विधायक थे वर्तमान में उदयपुर शहर के, उस समय से काम चालू हुआ। राज्यपाल हो या कोई भी हो, विकास का काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो राज्यपाल किसी भी माध्यम से हो रहा है क्या काम? जी आप क्या कहेंगे? मेरे बड़े 5 काम ने जो काम बताया, एक मिनट जो ये बाथरूम है स्नानघर, गुलाब जी भाई साहब जब राज्यपाल घोषणा हुई तब उनके बजट में जो फंड आया ये जा रहा था 36 में, ठीक है, तो उन्हें काफी बजट ला सकते थे, ठीक है। यदि हमारा ये कोई पार्षद होता तो काफी डेवलप विकास हो सकता था। तो इस जगह न होने के कारण यही था ना भैया, जगह न होने के कारण हमने यहाँ पे वो सेट किया, और वो हमारे विधायक जी जो थे गुलाब जी भाई साहब, उनके बजट से ये कार्य पूर्ण हुआ। सेकेंड बात, स्कूल की बात करता हूँ। मैं अभी आम कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आप स्कूल में सर्वे करना। अभी मैंने हमारे विधायक महोदय के फंड से कितने पास हुए? अभी तो विधायक प्रतिनिधि हूँ मैं, 25 लाख DFT मैंने पास करवाए और स्कूल का काम चालू हो गया है, ठीक है ना। कुछ पद होते हुए हमारे तो यहाँ पर पार्षद नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ भैया, 5-7 साल पहले पार्षद थे, हमने 13,000 स्क्वायर फीट का गार्डन सेंक्शन करवा रखा है। आज
हमारे यहाँ पार्षद न होने के कारण वो का वो वैसे का वैसा पड़ा है। बाकी आज 20 स्क्वायर फीट गार्डन पड़ा है, जो अभी तक हमारे डेवलप होकर हमारे बच्चे रोडों पे खेलते हैं। यहाँ पे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये खुद उनको संभालते हैं। कितनी बार अरे रोडों पे हमारे बच्चे घूम नहीं सकते, फैमिलियां घूम नहीं सकती है, ठीक है। मतलब इतनी गंदी व्यवस्था है ना। हमारे कार्यकाल में जब ये योजना बन रही थी, एक मिनट और एक सेकंड में काम करता हूं। अभी मैंने माली समाज हमारे पास बहुमत रखता है। अभी मैंने रिसेंटली आप पूछ सकते हो 25 लाख रुपए हमारे शमशान है, जैसे गहरी समाज, माली समाज और 2-3 गहरी वगैरह 2-3 समाज का विधायक फंड से थोड़ा ये रोड भी बना देते आप, थोड़ा सही रहता सर। प्रोसेस हो रहा है, मैं वोट मांगने जाते सही रहता सर। काफी प्रयास कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, आपका कहना सही है, हम काफी प्रयास कर रहे हैं। जल्दी रोडों का काम भी पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कें ऐसी होती क्या? सर स्मार्ट सड़कें तो पूरी पब्लिक देख रही है कैसी होती है, इनको खुद को बताओ, इनको नहीं दिख रही इनके पास में स्मार्ट सिटी। मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग कह रहे हैं भर को डर, कोई भी पार्षद वार्ड में होता है वो करवाता है, और सरकार जिसकी होती है वो पैसा पास करता है। हमारी सरकार थी, हमने भी पैसा पास किया। इनकी सरकार है तो वो गुलाब जी तो उदयपुर में नंबर 1 है ही है, तो वही करते हैं, उनके अलावा कोई करता भी नहीं, और कोई आ ही नहीं सकता है। अरे गुलाब जी के अलावा किसका छक्का चलता है, आप खुद जानते हो, उन्हीं का चलता है और वही करवाएंगे। आज कालू ने जो काम कर रहा है, मैं पार्षद थी चमनपुरे की और रहती यहाँ हूँ, वहां मेरे सामने इनके करता धरता बहुत दमंग लेडीज सुषमा कुमार खड़ी थी, मैंने 8 करोड़ का काम करवाया, और रविंद्र शिमाली जी हमारे चेयरमैन थे। आप उस वार्ड में जाके पूछो आज भी मेरे लिए पब्लिक क्या कहेगी। और कालू एक फोन करो 11 बजे, मैं और कालू लाइटें बंद है, लाइटें चालू कराना, पानी नहीं आ रहा है, पानी चालू कराना, कौन सा इससे काम नहीं किया? आप बताओ, यहाँ क्या होता है? लाइट का काम होता है, पानी का काम। अरे गार्डन तो बन जाएगा, मेन पब्लिक की समस्या सड़क, पानी, लाइट, बिजली, वो बोलो आप, वो कभी करवाया आप लोगों ने? अभी एक छोटी सी बात मेरे भाई बोल के गया दीपक, इस वार्ड में 7 साल से पार्षद ही है। भाई साहब ने 20,000 जमीन पास करी, हमारे पार्षद होता तो गार्डन बन जाता। आगे छीटघास वाली बात यही उन्होंने ही कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? अच्छा, भाजपा रोकने का काम करते हैं। बस आप अभी लाइन मैंने दीपक नहीं बोला, यही बात आपने सुना, सुन लेना। उन्होंने क्या कहा कि हमारे भाई साहब ने 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन पास करवा दिया। रोड वाली बात आ गई, मिल गई। सुनो, हाँ सुनो, फिर ये सामने आ गया ना, इन्होंने क्या कहेंगे मुंह से कि 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन सेंसर था, लेकिन 4 साल से हमारे यहाँ कोई पार्षद नहीं था, हमारे यहाँ कोई पार्षद नहीं था, इसलिए नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ? जब भाजपा जब कांग्रेस के पास से काम नहीं देना। गुलाब जी की बात करते हैं, गुलाब जी की बात करते हैं, इनमें कोई क्षमता है कि नहीं है, ये भी गुलाब जी। आप क्या कुछ कह रहे थे? जी देखिए, भारत जहाँ पर कांग्रेस के पार्षद होते हैं वहाँ भाजपा काम नहीं देती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी बात सुनिए, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में अरे एक मिनट रुकिए। देखिए, अभी इन्होंने खुद ने बोला है 5 साल में हमने इस वार्ड में बहुत सारे काम कराए, तो वोट तो बीजेपी का ही था, फिर काम कैसे कराया? बड़े काम नहीं करा, भाजपा काम रुकवा रही। आपने एक मिनट, नेतृत्व क्षमता जहाँ कम होती है ना, जिसमें नेतृत्व क्षमता कांग्रेस में भी होते है ना, वो करवा सकता है। ये बात है नेतृत्व। और सुनो, ये गार्डन की बात आप कर रहे हो ना, ये यूडीए का मैटर है, उसमें कांग्रेस सरकार थी, और ये तो 3 साल पार्षद थे ना, 2019, 21, 22, 23, 4 साल का थे। आप ये बताओ क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि जैसे गुलाब जी भाई साहब का ही सिक्का चलता है, तो उन्होंने उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया है, और उदयपुर विश्व का नंबर 1 सिटी भी कहलाया है, ठीक है ना। उस आदमी ने इस उदयपुर के लिए पूरा अपने तहे दिल से, ठीक है ना, काम किया है, तभी इनको पता है कि उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। शहर के प्रमुख शहर कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब राकेश जी यहाँ पार्षद थे, राकेश जी भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, आज हमारे पार्षद ने बहुत काम कराया, हम सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। राकेश जी ने भी यहाँ काम करवाया है कि मैं खुद यूं नहीं कह रही हूँ नहीं कराया। हर पार्षद हर एरिया में, भले कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, वो अपना वार्ड से खड़ा होता है, और वो पहला प्रायोरिटी पे काम उनका ये होता है कि मैं वार्ड में वाई लूं और काम करूँ, वो सब करवाते हैं। देखो काम क्या असली मुद्दे हैं जिससे की जनता भटक रही है, और जो नेता वो करवाना नहीं चाहते ऐसे वोट बैंक की राजनीति के लिए? एक्चुअली असली मुद्दे से वास्तविक जनता भटक रही है, जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, वो समझ रही है। और यहाँ पर तो क्या ये लोग कहेंगे हमने कराया है, हम करेंगे। आप जनता से ट्राई करो, जनता से बता दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
आपकी नजर में क्या काम जो है वो होने चाहिए? क्या भाजपा जी से- रोडें होनी चाहिए, सीवरेज कंप्लीट होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए। आज हर एक आदमी यहाँ से हजारों आदमी रोज घूमते हैं, रोड अच्छी होनी चाहिए, रोड में घूमना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में काफी से काम कालू भाई, वापस अगर आप जो है ओबीसी सीट आई तो वापस आप अगर मैदान में उतरते हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सबसे पहले तो भैया मेरे मेन प्रमुख मुद्दे हर जनता के यही मुद्दे हैं, रोड, नाली और लाइट। आज ये कहते हैं, ये आज टेगरी पे 7 बजे नल आते हैं, सुनना 7 बजे सुबह नल आने का टाइम है, 7 बजे 7:15 बजे मेरे पास सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं। किसी पार्षद के पास नहीं आता हूँ, जितने फोन आते हैं भैया क्या हुआ, उनको विश्वास है कालू हमें सही टाइम बताएगा, सही टाइम पे नल आते हैं, उनको इसलिए विश्वास है। और जब चुनाव होंगे पब्लिक वही वोट देके जिताएगी। और आपके आज जो खड़े हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इधर कांग्रेस के, इधर बीजेपी खड़े, हम एक दूसरी पार्टी की तारीफ करते रहेंगे, आपका जवाब पब्लिक देगी। सुरेश जी, आप मुझे बताएं जो असली मुद्दे क्या हैं जो काम होने चाहिए मुख्य रूप से? जो इस वार्ड में 7 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे हुए हैं, उनके राज में 7 साल हो गए हैं अब तक तो। हाँ, 2 साल तो ठीक है, तो 5 साल उन्होंने उनका पार्षद काल निकाला, पर लोग बहुत परेशान है, स्वस्थ है कि जो काम होने चाहिए थे एक्चुअल में वो नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी पार्षद, हमारे जो पूरी टीम है, उनमें से किसी को टिकट मिलेगा और वो पुरजोर तरीके से अपना काम कराएगा। और इस जो नीचे बैठा हुआ वार्ड है, इसको ऊपर उठाने की पूरी पुरजोर। क्या क्यों बैठा हुआ है वार्ड अभी तक? 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, फिर भी जो कि भाजपा का वो है। नहीं देखिए, मैं एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट, वो बात नहीं है। देखो सब जैसा कि अभी चंद्र जी ने कहा, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुन, अरे सुन तो लो भैया, बात तो सुन लो। चंद्र जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की शंकर जी भाटिया ने भी कहा, ये बहुत बड़ी बात है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास जो कराता है उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, भाई कालू ने भी प्रयास किए होंगे, अगर कुछ अच्छे काम किए होंगे तो हम निश्चित रूप से उनके लिए बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे। परंतु काम अगर नहीं हुए, जो आपके कैमरे में भी दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नेतृत्व क्षमता में मैं कहूंगा कहीं न कहीं कमजोरी थी। ऐसा नहीं है, जैसे ही चंदा जी ने, एक मिनट में बात कंप्लीट कर, जैसे चंदा जी ने बोला बीजेपी सरकार थी, फिर भी इन्होंने इनके क्षेत्र में वहां पर 8 करोड़ रुपए के काम कराए। मैं कह रहा हूँ हमारे समय में भी जब कांग्रेस सरकार थी, मैंने भी कई करोड़ों रुपए काम कराए। तो कहीं ना कहीं या तो तालमेल का अभाव, सड़कें तो खराब जी, सड़कें खराब तो आपके क्षेत्र में भी है, तो क्या नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर भी नहीं है क्या? नहीं, मेरी अभी भी रोड बन रही है, अभी भी वहाँ गाड़ी आ चुकी है। और अभी श्रीनगर जहाँ जहाँ हमने कोशिश की, बजट पास पड़ा हुआ है पूरा, जहाँ जहाँ मतलब मेरे वार्ड में एक भी रोड ऐसी नहीं है कि चुनाव होते ही रोड नहीं बनेगी। लेकिन चुनाव अधिसूचना आज जारी हो जाती है तो मुश्किल है, वो चुनाव के बाद ही बन पाएगी। बाकी सारी रोडों का बजट पास पड़ा है और कई रोडें बनी है, 2.5 करोड़ की रोडें मेरे वार्ड में अभी बनी है इन 1.5 साल में। तो सीवरेज की वजह से नहीं हो पा रहा, सीवरेज की वजह से नहीं आ रहा। बीच में डामर जो युद्ध हुआ था उससे डामर रुक गया था, उसके बाद टेक्निकल सेंशन, उसके बाद बारिश, आप स्वयं समझ सकते हैं जबरदस्ती रोड तो बनाने से रहे। आप क्या कहेंगे? आगे नाली नहीं बने या टूटी लगी से रेट देगी, हमारे घर में पानी आई नहीं। तो नेता वोट 12 साल हो गया, 15 साल नेता ने कहूँ को आप क्या बात नेता ने कहूँ को जी, नेता वोट मांगो आवेला बोला नेता तुम्हारे अडियाड़ी तो वो तो अडियाड़ी दे 40 न बटी 18 38 हो गई। हां 37 ही है, आने वाले वेद के वो वार्ड वाला कराएगा ना, एक बड़ा वार्ड वाला कराएगा। क्या मुद्दे लेके जो है इस बार जनता के बीच जाने वाले आप? एक सेकंड सर, मैं तो एक ही डेवलपमेंट आप विकास, आप ये हाईएस्ट रोड, लाइट, नाली ये कोई भी करवा सकता है जो एक्टिव कार्यकर्ता होगा। मेन डेवलपमेंट जो है, जो प्रमुख कार्य है, जैसे हमारा गार्डन का काम काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है वो है, और बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरीज है, छोटे बहुत भारी मतों से जीतेगी और बीजेपी एकजुट है और बहुत ही विकास कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के साथ और अपने विकास के माध्यम से के नाम पे वोट मांगोगे यहाँ पर भी? देखो, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद वो किसी पार्टी का नहीं होता है, काम सबके करेगा वो, कि वो देख के करेगा बीजेपी का, कांग्रेस का। अब मेरा कहना है कि भाई इस उदयपुर में वापस वोट बनेगा बीजेपी का। किसके नाम पर वोट मांगोगे? भाजपा का? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे मांगेंगे ना वोट, तो विकास नहीं होता है। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो भी। मेरा भाई साहब निवेदन है मेरा कि वोट तो बीजेपी का बनेगा 100%।
कल को मान लो चुनाव लड़ेंगे, वापस जीतेंगे या कुछ भी जो भी परिणाम रहेगा वो किसी के हाथ में नहीं। ये अगर चुन के आते वापस तो क्या वापस इसी चीज पे जाएंगे कि भाई मैं कांग्रेस से रह गया और बीजेपी से तो काम हो। तो बोर्ड नहीं बनाओगे क्या आप? 100% बोर्ड भी बनेगा। और मेरे भाई ने जो कहा है विकास, मैंने पहले भी कहा 2023 में जब तक मेरी कार्यकाल था 24 तक सारी रोडें बनी है। बोर्ड किसका बन रहा है? वोट भाजपा का बन रहा है और बनेगा ही बनेगा। इस बार भी परचम ले रहोगे? एक बार में परचम ले रहेंगे और कम से कम 70 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीत के ठीक है, पिछली बार इनकी सरकार होते हुए नेता प्रतिपक्ष नहीं दे सके, ये यूआईटी चेयरमैन नहीं दे सके, ये बोर्ड कहाँ से बने? तो रही है ये हम मानते हैं, ठीक है, हमारे कांग्रेस जोड़ने पर विश्वास क्यों नहीं करती है? ये हमारी कमी है, हम खुद मानते हैं इस चीज को। नहीं तो मेरा है कि ना, अगर आप वापस चुन के मान लो आते हैं, देखो रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, कौन आएगा तो क्या, चलो सुनो, फिर अगर मान लो आप चुन के आते हो तो क्या ठीक रहा, वापस इसी पे फोड़ोगे, बीजेपी पे फोड़ोगे क्या? मैं कह रहा हूँ जब मैं इस कार्यकाल था, ठीक है ना, जब सरकार भी कांग्रेस थी और कार्यकाल बोर्ड भी निगम में भी सब पार्षद पद था, निवर्तमान होने के बाद जब ये काम हुआ ना, फिर सरकार ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया। जनता के बीच तो रहते मेरे कार्यकाल में सब काम किए। जनता के बीच में रहते होंगे ये मेरे ऑफिस जनता के बीच कालू भाई रहते हैं। जो एक वोट पे सबके लिए दौड़ जाते हैं वो ओके बात है, लेकिन काम धरातल पे नहीं। कालू भाई जनता के बीच में रहते हैं, बात में मानते हैं? बिल्कुल, लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं कालू भाई सुख दुख में सबके खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं आके खड़ा रहना ही सब कुछ नहीं होता। सारे कार्यकर्ता सुख के खड़े रहते हैं, सब एक दूसरे के, हम सब पूरे परिवार हैं, यहाँ पूरा एक परिवार है, सबके सुख दुख में जाते हैं। आज विकास मांगता है, आप किसी भी सुख दुख में जाके नहीं कर सकते, भूल जाए। आज विकास मांगता है, विकास मांगता है। कालू भाई जो है वार्ड में खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं। और देखिए मेरी बात, क्षेत्र की बात जिम्मेदारी है उसमें, मैं मेरी बात नहीं भाई, क्षेत्र के सुनिए, अरे एक मिनट सभी लोग सुनिए। देखिए जो भारत देश है वो विकासशील अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, ठीक है, तो उसी क्षेत्र से हर क्षेत्र, ये जो हमारा क्षेत्र है ये भी अंडर डेवलपिंग क्षेत्र है, तो इसको भी विकास होने में टाइम लगेगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अभी घबराए नहीं, सब रोडे वर्क ऑर्डर निकल गए, सबके बारिश के कारण रोडे नहीं बन पा रही। आप क्या कहेंगे? अब जो पेंडिंग काम है, अब मैं ये कहना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से, हुड़ा अरे हुड़ा तो सही, अब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पर्सनल मुद्दों पे आ गए, ये व्यक्तिगत मुद्दों पे आ गए, ये उसी राजनीति करने के लिए आए यहाँ पे। मुझे मेरा काम बता रहे कि मैं काम करता हूँ मैं, ये ऐसे पर्सनल आते हैं। ये पर्सनल कैसे आया? पर्सनल कैसे आया इनका? पर्सनल बताओ, विकास के मुद्दे की बात करो। इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, ये खाली एक मुद्दे बना सकते हैं कि भारत में नहीं हो रहा। अरे भारत में 14 साल में जो भारत में जितनी तरक्की की है ना, इसी देश ने नहीं की होगी, ठीक है ना। आज विश्व युद्ध हो रहा है, मेरी बात सुनिए, लोकल बात करो, मेरी बात सुनिए, भारत के ऊपर आए तो मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज भारत में हर देश में पेट्रोल डीजल दाम सबकी समस्या है, लेकिन भारत में 140 करोड़ देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है। पूरन जी, अभी तक आपने वार्ड 35 के कार्यकर्ताओं से सुन रहे हैं, बार बार आप खड़े भी 35, 36 में भी कार्यकर्ता यहाँ बहुत सारे खड़े हैं और 36 में भी विकास का हर काम हुआ है, चाहे वो रोडे हो, नाली हो, पनगट हो, चाहे स्कूलों में, सब काम यहाँ पे हुआ है। बड़े बड़े नाले भी बने यहाँ, 75 लाख के नाले भी यहाँ बने। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाहर 36 में काम नहीं हो रहा, खाली 35 की बात कर रहे हैं। ये रोड है, आज हमारे यहाँ पे भी आप जाओ, कॉलोनिया में हमारी भी कंप्लीट रोडें मिलेगी आपको, और जो बाकी है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सीवरेज खुदा है तो उसकी मिट्टी बैठेगी, 1-1.5 साल लगता ही लगता है, वरना वापिस अब आप रोड कल बना दोगे तो वापिस बैठ जाएगी। तो हम सरकार का पैसा डुबाना नहीं चाह रहे, इसीलिए पैसा पास पड़ा हुआ है। सर अभी बरसात का मौसम है, टेंडर हुए अभी अगर हम रोड बनाएंगे तो खुद जाएगी, फिर कहेंगे जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जो है इस बार आप जानने वाले हो? देखिए, हमने एक्चुअल मुद्दे जो लगभग 6 बोर्डों से पूरी शहर की जनता का प्यार हमको मिला है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी प्यार मिलेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं और यहाँ के क्षेत्र के भी जो मेरे निवासी हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाषा का सही इस्तेमाल करें, सभ्य भाषा से बात करें,
क्योंकि हम सब लोग यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी की हो, और स्वयं आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो चिंता इस बात की करते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। केवल एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने से मतलब भटकाने नहीं है। असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कोई भी नहीं करे, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, और चाहे मीडिया भी हो। प्रश्न ऐसे करे कि जनता को लगे कि वास्तव में, क्योंकि उदयपुर जो चैनल आपका है, उदयपुर न्यूज वास्तव में जनता के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चर्चा कराता है और करवाता है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को अपने मंच पर अवॉइड करने का। लास्ट एक शब्द, एक चीज बोलूंगा, इन्होंने यूं कहा मोदी जी ने पूरा देश में काम किया। आप लोकल बात करो, लोकल जो भी पार्षद थे, आखिरी सवाल क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, जैसा अभी राकेश जी ने बात कही, अभी राकेश जी ने बात कही कि जब ये पार्षद थे तब कांग्रेस सरकार थी और इन्होंने उसके कांग्रेस सरकार में इन्होंने काम कराया, जबकि बोर्ड बीजेपी का था तब भी इन्होंने काम कराया। तो मैं भी इन सबको ये बात कह रहा हूँ कि चाहे आपस में मिलकर के सारा विकास की बात करनी चाहिए सबकी। आखिरी सवाल क्या कहेंगे? और जनता के बीच में बहुत कम समय बचा, जनता के बीच आप शायद जाने लगे होंगे, क्या फीडबैक आ रहा है? जनता के बीच में आज से नहीं जा रहा हूँ, फीडबैक क्या आ रहा है? जब से पार्षद बना हूँ, अब और कार्यकाल खत्म हो गया। और आपने पूछा आपका जनता के बीच में रहते हो, ये चौधरी, एक वो चौधरी, ये फिक्स है, मैं यही बैठता हूँ। मेरे बड़े भाई ने जो कहा, वोट मांगने जा रहे हो तो क्या कहें, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? वोट मांगने का ही नहीं है। अच्छा, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी भगवान की दया से। अच्छा। खुद ही लोग एक बार मुलाकात करनी पड़ेगी, सबसे मिलेंगे जनसंपर्क के साथ और काम कर लेंगे। क्या कहेंगे भैया आखिर सवाल? नहीं ठीक है, भाई साहब ने काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि विकास संबंधित काम नहीं हुआ है। व्यवहार के मामले में हमारे भाई साहब हमारे साथ में खड़े रहे कभी, क्योंकि हमारे वार्ड से विकास कार्य अब होगा, बहुत तेजी से होगा, क्योंकि सभी जनता जागरूक है और बीजेपी को पूरा समर्थन दे रही है। जी वंदना जी, आखिरी सवाल क्या कहेंगे? अब जो है जनता के बीच में वोट, विकास का मुद्दा लेकर ही जाएंगे, और विकास पहले भी हुआ और अब भी होगा विकास। इस बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे? मुद्दे विकास के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट तो नहीं मांगेंगे? नहीं, मोदी कहने की जरूरत है, जनता को वैसे पता है ना, जनता को दिख रहा है। आप इससे पहले बताइए, हॉस्पिटल है, उसको पहले भी डेवलपमेंट किया है, और हम ये चाहेंगे कि सैटेलाइट की सुविधाएं यहाँ पे मिले ताकि हमारी जनता को दूर न जाना। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। वार्ड 36 और 35 मिला के ये 49 हुआ है। वार्ड 36 और 35 मिला के 49 हुआ है। आप यदि वास्तव में विकास देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो वार्ड नंबर 36 में आपका स्वागत, अभिनंदन है। वहां आपको लगेगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कैसा विकास किया। रोड का देख लो, लाइट का देख लो, नाली का देख लो, एक भी शिकायत जनता की किसी पार्षद के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आप जो भी शिकायतें आपकी डालोगे, आधा घंटे एक घंटे में क्या मुद्दे लेके जाने वाले, क्या मुद्दों से वोट मांगोगे? जनता के इसमें विकास का मुद्दा ही हमारा सबसे बड़ा, और विकास हुआ, निश्चित रूप से विकास हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का 100% वोट बनेगा। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो विकास कार्य हो रहा है वो रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री इस तरफ खुलनी सबसे बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विकास है। आप क्या कहेंगे भैया? मैं सर यही कहूँगा सर, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। देखिए ये जी, कोई भी राज्यपाल यहाँ पधारते हैं, आप देखो कोई भी बड़े नेता आते हैं, आधे घंटे में रोड चमक जाती है, उसी टाइम ताबड़तोड़ डंबर कहाँ से आ जाता है? अभी हम कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बनाओ, डंबर नहीं है, तो ठेकेदार कह रहा है डंबर खत्म हो चुका है। देखिए जनता के बीच में जो नेता जाने वाले हैं असली मुद्दों को लेकर और वार्ड की क्षेत्र की समस्या को लेकर जाएं, उनसे ही वोट मांगे, तभी जो है जनाधार मिल पाएगा। क्योंकि जो है चुनाव के वक्त राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, या फिर यूं कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांगना आसान है, लेकिन क्षेत्र की जनता के बीच में जब जाते हैं तब असली मुद्दों से और जो जन समस्या है उसको लेकर नेता जाएंगे, तभी जो है असली हार जीत का फैसला हो पाएगा और जनता किसको वोट देगी ये आने वाला समय बताएगा। 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर नगर निगम बोर्ड है, इस बार क्या फिर से है जो कमल खेलेगा या जो फिर कांग्रेस इस बार जो है अपनी बाजी मार के जो है जनता के बीच में जाकर जो है नगर निगम का बोर्ड बना पाएगी। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी प्रिंस वर्मा के साथ पूर्ण प्रजापति, उदयपुर न्यूज।